हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो 12th क्लास फिजिक्स के ऊपर है। यानी फिजिक्स की क्लास भी आज से हमारी स्टार्ट हो गई है। यानी अब तक जो है ना हमने केमिस्ट्री के टॉपिकों को क्लियर कर रहे थे, यानी केमिस्ट्री के टॉपिकों को पढ़ रहे थे, लेकिन आज से हम जो है ना फिजिक्स के हर एक चैप्टर वाइज जो है ना टॉपिकों को क्लियर करेंगे। यानी आज से हमारी जो है ना फिजिक्स के हर एक चैप्टर की जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उसकी वीडियो आज से तुम्हें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। हर एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतनी सिंपल तरीके से हम आपको टॉपिकों को क्लियर कराएंगे जिससे कि आप जो है ना अच्छी से समझ लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 से कूलॉम का नियम। यानी कूलॉम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक है, एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो हम समझते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो है ना मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु क्या है, यहाँ एक बिंदु ए है। यहाँ क्या है, एक जो बिंदु जो है ना ए है, और यहाँ जो है ना एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं को जो है ना हम मिला देते हैं। यानी क्या है, हमारे एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। इन दोनों के बीच की भी दूरी कुछ ना कुछ दूरी जो होगी तो वो दूरी हम मान लेते हैं, आर दूरी हम मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो है ना इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है उन बीच की दूरी को हम आर मान लेते हैं। और जो यहाँ जो है ना ए बिंदु पर क्या है, क्यू आवेश Q1 है और यहाँ पर Q2 है। ठीक है, यहाँ जो है ना हमने दो बिंदु माने ए और बी, इसके बीच की दूरी जो मानी वो हमने आर मान ली है। और ए बिंदु पे जो है ना Q1 आवेश है और बी बिंदु पर Q2 आवेश है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है, यानी इन दोनों के बीच जो है ना इन दोनों बिंदु के बीच जो है ना कोई बल तो जरूर लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अब हम आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को हम जान लेते हैं कि आकर्षण बल क्या होते हैं और प्रतिकर्षण बल क्या होते हैं। तो जो हमारे अगर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी यहाँ भी धनायन है, Q1 भी धनायन है और Q2 भी धनायन है, यानी दोनों बिंदु क्या है, धनायन है। तो वे उस दोनों बिंदु जो है ना आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, आपस में एक दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बल लगता है वो लगता है हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ एक जो है ना धनायन है और एक ऋणायन है, यानी एक धनायन है और एक ऋणायन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों के बीच यानी ये दो बिंदु क्या करेंगे, अगर एक धनायन है और एक ऋणायन है तो वो आपस में एक दूसरे के पास को आएंगे, यानी एक दूसरे के पास मिलने के लिए आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बल जो लगता है वो लगता है आकर्षण बल लगता है। तो आपके जो है ना ये क्लियर हो गया होगा, यानी आकर्षण बल किसको कहते हैं और प्रतिकर्षण बल किसको कहते हैं। तो अब हम जो है ना समझते हैं हम जो है ना कूलॉम का नियम क्या कहता है। और ये जितनी भी हमारी एक पिक्चर थी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हमें इस सवाल को पढ़ने पर। तो पढ़ते हैं कूलॉम का नियम क्या कहता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो स्थिर बिंदु हैं आवेश हमारे, एक आवेश एरिया और एक आवेश एरिया, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या होया, क्या समझा हमने, यानी जो हमारा इन दोनों बीच की जो हमारा बल लग रहा है तो वो क्या है, अनुक्रमानुपाती है। वो किसके हैं, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 के और Q2 के, यानी Q1 गुणा Q2, यानी इन दोनों आवेशों के क्या है, गुणनफल है। इतना क्लियर हुआ। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी जो इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इसके बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी इसके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के, यानी वर्ग कर दिया हमने कि क्या है, व्यक्तक्रमानुपाती है। व्यक्तक्रमानुपाती क्या मतलब होता है, यानी जो बटे में चीज़ होती है, जो व्यक्तक्रमानुपाती का मतलब जिस चीज़ को व्यक्तक्रमानुपाती होता है वो बटे में चीज़ होती है। तो ये भी क्या है, इसके जो है ना अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इस समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर
यानी समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को हम मिला देंगे। तो किस तरह मिलाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यानी F बराबर F समानुपाती का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या करा हमने, इन दोनों समीकरणों को मिला दिया, यानी Q1 Q2 कर दिए, यानी Q1 Q2 की 1 से गुणा कर दी मान लो, तो हमारे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को जब हटाते हैं, यानी इस चिन्ह को हम बराबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा जो है ना के नियतांक आ जाता है। तो के नियतांक आ जाता है, यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जहाँ के बराबर जो होता है हमारा, के बराबर जो होता है नियतांक होता है, नियतांक। ठीक है, अब हम के बराबर जो मान लेते हैं, यानी के बराबर हम क्या मानेंगे, यानी के बराबर हम मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमें सूत्र मिल जाता है कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है ना इसको मान लेते हैं, यानी 1/एप्सिलॉन बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो है वैल्यू होती है, ये हमें न्यूमेरिकल्स में जो है ना रखनी होती है। जब न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो हमारा सब क्लियर ये हो जाएगा। तो अब एप्सिलॉन को भी हम समझ लेते हैं, यानी एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर जो होता है वो होता है निर्वातकी विद्युतशीलता, यानी निर्वातकी विद्युतशीलता। ठीक है, ये जो होती है हमारी एप्सिलॉन जो होती है वे निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है हमारा 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा एप्सिलॉन का मान होता है, और ये एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है ना हमारा जानना जरूरी था, यानी इसको भी अभी जो है ना जानना बेहद ज़रूरी था। तो ये था हमारा जो है ना कूलॉम का नियम। तो आपको जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है ना अपनी नोटबुक में अच्छी से समझकर इसको ज़रूर तैयार करें। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर कोई इस नियम में या कोई डाउट होता है तो जो है ना कमेंट्स में आप उसको बता सकते हो। कोई भी आपका टॉपिक हो, कोई भी अगर आप कुछ टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप जो है ना कमेंट्स में उसको बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें। आपका जो है ना एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अगली बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आप जो है ना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।